ये सैम्पल पेपर क्वेश्चन 11 है। इससे जो मतलब आगे है 12, 13, 14, 15 वो ख़त्म हो चुका है। अभी एक नया शुरू कर रहा है। उधर 2-4 क्वेश्चन बाकी है जो मेरे दिमाग में है, उसको हम बना के डाल देंगे। अभी न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसका देख लीजिए। MCQ से स्टार्ट कर रहे हैं। लेंथ निकाल, ये क्या है, लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ द आर्क ये निकालना है हमको। पता है हमारा रेडियस और ये एंगल पता है। तो लेंथ ऑफ आर्क होता है 2πr थीटा बाई 360, 2πr थीटा बाई 360, 40/3 पाई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए अगर क्लास इंटरवल रहता है तो फॉर्मूला से निकलता है। सीधे सीरीज में है तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देख लेंगे। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 9 का है, 8 का 3 है, 11 का 3 है, 12 का 2 है। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 9 का हो गया 9, तो 4 है फ्रिक्वेंसी, सबसे ज़्यादा इसी का है, इसीलिए 9 आंसर। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, नेचर ऑफ रूट बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है फार्मूला। तो नेचर ऑफ रूट क्या होता है, d = 0 रियल एंड इक्वल, d ग्रेटर देन 0 रियल एंड इक्वल, d लेस देन 0 इक्वल एंड इमेजिनरी। d = b² - 4ac, फार्मूला पर रख दिए, 0 आया, रियल एंड इक्वल। नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन का ये दोनों इक्वेशन है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई किए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए, दोनों का साइन चेंज है, इसीलिए साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है, दोनों को काट दिए। x का वैल्यू निकल गया 37/17, सी ऑप्शन आंसर। y निकालने का जरूरत ही नहीं है, पता चल जाना चाहिए कि आंसर क्या होगा, बस हो गया। MCQ में अब 5 नंबर कॉट थीटा है। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/p होता है 12/35। tan थीटा का अपोजिट tan थीटा होता है p/b। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम AC² निकाल दिए, AC² इक्वल टू 12² + 35², 37 हो गया। साइन थीटा इक्वल टू 35/37, डी आंसर। अगला 6 नंबर देखिए, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल बी से AC पर BD परपेंडिकुलर डाले तो DC निकालना है। एम फिगर बना दिए, DC निकालना है। इससे ये परपेंडिकुलर डाले, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, और सब लिख दिए जैसे जैसे है। अच्छा देख लीजिए, एंगल BDA इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू एंगल CDB, दोनों है 90, तो ईच 90। अब एंगल जो है हमारा DBA क्या होगा, एंगल DBA ये है 90, ये है ये, तो ये हो गया क्या 90 - A। सिमिलरली एंगल BD, अच्छा ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो दोनों 90 - A से इक्वल हो गया। तब बाई AA सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो गया, तो इसको अब लिख सकते हैं BD/CD = AD/BD, और वैल्यू पुट कर दिए तो CD = 24 आंसर। क्या है कि इन द गिवन फिगर PA इज द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल विथ सेंटर O। इफ एंगल POB = 105, देन द वैल्यू ऑफ एंगल APO = APO निकालना है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो APO हमको निकालना है, ये वाला है 75, ये है हमारा, ये है 75, ये है 90। तो ये एक सेकेंड, एंगल ये पता है हमको, POB पता है, POB पता है, तो ये पूरा 180 है, तो 180 में से इसको घटा दिए तो ये वाला एंगल हमको 75 पता चल गया। ये 75 है और ये 90 है, तो एंगल P पता नहीं चल जाएगा। एंगल P हो गया हमारा 15 डिग्री आंसर। अब इसमें देख लीजिए, ये हमारा सर्कल है, P एक्सटर्नल पॉइंट से P और PB खींचा गया है, तो PA = PB हो गया, ठीक है। ये 60 डिग्री है, और ये दो इक्वल लाइन, दो जो है ये कोड है, AB कोड है। अच्छा, ये AP = PB हो गया। हम जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट खींचा जाए तो दोनों इक्वल होता है, उससे ये इक्वल हो गया। तो ये जो एंगल बनाएगा यहाँ और यहाँ, ये इक्वल बनाएगा, एंगल A + B + 60 डिग्री = 180, और ये एंगल दोनों इक्वल, साइड इक्वल, इसलिए एंगल इक्वल, तो एंगल A = 60 डिग्री। तो हमारा क्या हो गया, AB साइड निकालना है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो गया, 60 तो साइड भी सब सेम, टेंसियल आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन, 7 sin² थीटा + 3 cos² थीटा = 4 है, तो इसका वैल्यू निकालना है। 7 को दो पार्ट में तोड़ दीजिए, 4 और 3 में। 4 sin² थीटा + 3 sin² थीटा cos² थीटा, ये हो गया 1, मतलब sin² थीटा + cos² थीटा
इजकल टू 1, 3 से वन, तो 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए थे, इधर भी 3 इधर भी 3। 4 साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो गया, ये हो गया हमारा 3, इसको इस साइड ले आया था 4 - 3 तो 1। साइन स्क्वायर थीटा 1/4, साइन थीटा 1/2, साइन थीटा हो गया हमारा 1/2, ये हमारा थीटा है। अब ए बी स्क्वायर, ये पता है, ये पता है, ये पता है। अब ए बी स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, नहीं ये दोनों पता है, इसको निकाल लें। ए बी स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया, बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा √3। tan थीटा निकल गया, बेस बाई परपेंडिकुलर 1/√3, कॉसेक थीटा निकल गया, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर 2/1, दोनों को ऐड कर दिए 1/√3 + 2 आंसर। इन द गिवन फिगर P 5 - 3 and Q 3y are the point of intersection of the लाइन सेगमेंट। ये हमारा इक्वल पार्ट में बांटा गया है, बस इतना ही समझिए। ए है, बी है, जिसको पी क्यू इक्वल पार्ट में बांटा गया है, मतलब ए पी इजकल टू पी क्यू इजकल टू ए क्यू बी। अच्छा, अब हमको वाई का वैल्यू निकालना है। वाई का वैल्यू निकालना है तो हम आगे इधर जाएंगे ही नहीं, ये ए इक्वल टू ये है और इसी से हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देख लीजिए, पी क्यू इजकल टू क्यू बी, तो ये आपस में इक्वल पार्ट में बांटा है। एक सेकेंड, ए बी का कोऑर्डिनेट हमको पता है, पी का कोऑर्डिनेट 5 - 3 है और क्यू का कोऑर्डिनेट 3y है, यही निकालना है। तो इधर हम आएंगे नहीं, यहाँ पी क्यू इजकल टू क्यू बी इक्वल पार्ट में बांटा है। तो जब मिड पॉइंट पता हो और इक्वल पार्ट में बटा हुआ हो तो क्या होता है, y इजकल टू -3 + -5/2 -8/2 -4 आंसर। नंबर बोलिए। क्वेश्चन देखिए, 3 चेयर्स एंड 2 टेबल, 3 कुर्सी और 2 टेबल का कॉस्ट पता है। फिर 5 चेयर एंड 3 टेबल का दाम पता है, एक एक का निकालना है। इक्वेशन लिख दिए, फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई किए इक्वल करने के लिए, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए इक्वल किए, x का वैल्यू 15 निकला, y का वैल्यू 70 निकला। टोटल कॉस्ट निकालना था 1 चेयर और 1 टेबल का, तो 1 चेयर का है 15 और 1 टेबल का है 70, दोनों को जोड़ दिए तो 85 आंसर। ये इक्वेशन देख लीजिए, k - 1 x² है, ठीक है, और इसका 1 रूट जो है इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट, तो लेट 1 रूट फर्स्ट रूट भी अल्फा, तो अदर रूट हो गया 1 - अल्फा 1/अल्फा। अब सम ऑफ द रूट क्या होता है, -b/a, तो -b/a किए तो यहाँ पर छोड़ दीजिए इसको। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब अल्फा इंटू -1/अल्फा इजकल टू c/a, c/a किए तो 3/k - 1 हो गया, k - 1 इजकल टू 3, तो k इक्वल टू 4 आंसर। द नंबर ऑफ जीरोज इन द फॉलोइंग ग्राफ, इस ग्राफ पर देख लीजिए एक्स कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4 5, तो एक्स का वैल्यू 5 आंसर। अगला क्वेश्चन 14। अच्छा, 311 कोई पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि x से ये 3 डिस्टेंस पर है और y से 11 डिस्टेंस पर है ना। तो फ्रॉम द डिस्टेंस निकालना है कि कितना होगा, तो कितना होगा y से 11, तो 11 आंसर। नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 50 एंड 350, 50 और 350 के बीच का जितना नंबर है उसका सम निकालना है। विच इंड विथ 1, 50 मतलब उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होना चाहिए, शुड बी 1, ठीक है, इसको छोड़िए, यूनिट डिजिट शुड बी 1, तो 51 61 71, लास्ट हमारा क्या हो गया 350 है तो 341। अच्छा, अब देख लीजिए फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया 51, कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको घटाइए तो 10, तो nth टर्म क्या हो गया, nth टर्म हमको पता है 341 इजकल टू a प्लस n - 1 इंटू डी, इसको सॉल्व किए तो n हो गया 30, S30 निकाल दिए, S30 हो गया हमारा 5880 ए है, ए और बी का वैल्यू निकालना है, ट्री मेथड है। हम लिख लिए 1155 में से अगर 3 निकालें, मीन्स क्या किए कि 3 से इसको डिवाइड किए तो क्या हो गया 3 3 9, 3 से इसको डिवाइड करिए तो 1155 को 3 3 9, क्वेश्चन से बड़ा इजी है इसीलिए छोड़िएगा मत, 2 और 5 3 8 24, 1 और 5 तो 3 5 15, मतलब ए का वैल्यू हो गया 385। अब 385 को ट्री मेथड से अलग करिए, तो इससे यहाँ 5 हमको पता है तो 5 से इसको डिवाइड करिए,
5 7 35 और 5 7 35 तो 77। तो ये का वैल्यू 385 और बी का वैल्यू 77 आंसर। एक एक सेकेंड का है सर। अगला, इफ द सन एंगल ऑफ द एलिवेशन इज एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री एट हाइट ऑफ द पोल इज 8 cm 8 मीटर, देन द लेंथ ऑफ द शैडो इज, लेंथ ऑफ द शैडो निकालना है। देखिए ये है हमारा 30 डिग्री, ये है हमारा 8 cm, ये है हमारा x, ठीक है। मान लिए कि ये है हमारा x, यही निकालना है। इसलिए तो लेंथ ऑफ शैडो निकालना हो तो tan 30 क्या हो गया 8/x, 8/x की है, tan 30 होता है 1/√3, तो x इक्वल टू हो गया हमारा 8√3 cm आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन इफ द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन इज 18। क्वेश्चन क्या कर रहा है, वैसे आप फॉर्मूला जानते हुईएगा, मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्वेश्चन कह रहा है कि मीडियन और माइनस मीन इक्वल टू है 18। तो हम क्या किए कि मीन को इधर ले आए, तो मीन इक्वल टू क्या हो गया, मीन को इधर ले आए, मतलब इस साइड ले आए, तो मीन इक्वल टू हो गया मीडियन और माइनस 18, ठीक है। मीन इक्वल टू मीडियन और माइनस 18। अब मोड का फॉर्मूला हम जानते हैं 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसी में हम इसको डाल दिए। क्या डाल दिए, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन है हमारा 3 मीडियन, और मीन के जगह पर हम क्या कर दिए कि मीडियन और माइनस 18 डाल दिए, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 मीडियन और प्लस 36 हो गया। इसमें से इसको घटा दिए तो ये मीडियन हो गया प्लस 36 हो गया। इसको इधर ले आइए तो मोड और माइनस मीडियन इक्वल टू हो गया 36। ये पूछ रहा है कि मोड और मीडियन का डिफरेंस क्या होगा, तो 36 होगा। देखिए ये क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम इज 0.4 और प्रोबेबिलिटी इन लॉसिंग इट गेम इज 0.6। तो क्या हो गया यहाँ, हमेशा प्रोबेबिलिटी कितना का होता है 1 का, और ये नॉट और एस में अगर दोनों को हम ऐड करें तो 1 होगा, इस दोनों को भी ऐड करिएगा तो 1 होगा। तो दोनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ए आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये हमारा इक्वेशन दिए हुआ है और डिग्री पूछ रहा है, तो हाईएस्ट डिग्री 6 है और ये 6, तो ये सही है। क्या ये पोलिनोमियल का है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ, हाँ तो ये है, तो इसका भी ए आंसर हो गया। MCQ हो गया। अब नेक्स्ट में हम आपको वेरी शॉर्ट और लॉन्ग डालेंगे।